हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने देखा था बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस में जीन बैंक क्या होता है। तो क्या है, मेनली अपन ने अभी क्या पढ़ा कि डेटाबेस बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो डेटाबेसेस है इसमें न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस होता है और प्रोटीन डेटाबेस होता है। तो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस में क्या होगा कि वो न्यूक्लिक एसिड के डेटा को स्टोर करेगा और प्रोटीन डेटाबेस में वो प्रोटीन के डेटाबेसेस को स्टोर करेगा। ओके, तो अभी हम जेन बैंक देखेंगे। तो जेन बैंक में सबसे पहले हम देखेंगे कि वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, देन जेन बैंक क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, और केवल ये थ्योरी फॉर्मेट में नहीं, मैं आपको एक वेबसाइट भी दिखाऊंगी कि एक्चुअली होता है कि जेन बैंक दिखता कैसा है, ये होता कैसा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जेन बैंक न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस कौन कौन से हैं? जेन बैंक है, EMBL है और DDBJ है। जेन बैंक आज हम पढ़ेंगे, कल हम EMBL और DDBJ पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये तीनों क्या है, प्राइमरी डेटाबेसेस है। और जेन बैंक क्या है, मेजर है में से, मतलब सबसे ज़्यादा मेजरली जेन बैंक है। ठीक है, अब ये तीन हो गए कि ना, ये जो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस है इसमें जेन बैंक, EMBL, DDBJ होता है। ये तीनों प्राइमरी डेटाबेसेस और इसमें से मेजर कौन सा है? जेन बैंक है। अब जेन बैंक क्या होता है? ओपन एक्सेस है, यानी कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। क्या है? ओपन एक्सेस तो है ही, साथ में क्या है, ये क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को के कलेक्शन को स्टोर करता है और उनके प्रोटीन ट्रांजिशंस को। ठीक है, ये पार्ट है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन का। ये क्या है, रटने वाले पॉइंट्स है, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती। क्या है कि ये पार्ट है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस का। फिर NCBI ने इसे बनाया, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जो कि क्या है, लार्जेस्ट बायोमेडिकल रिसर्च फैसिलिटी है। क्या लार्जेस्ट बायोमेडिकल रिसर्च फैसिलिटी सबसे पहले कौन है? NCBI है, रिसर्च फैसिलिटी। ठीक है, इसने क्या बनाया, जेन बैंक बनाया और उसे मेंटेन भी करती है। और जेन बैंक क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल डेटाबेस है रिसर्च के लिए। इसमें क्या है, 65 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं और हर नया रिलीज़ होता है हर जेन बैंक में हर 2 महीने में एक नया रिलीज़ होता है। और EMBL और DDBJ और जेन बैंक अपना डेटा डेली बेसिस पे एक्सचेंज करते हैं। और जो जेन बैंक एंट्री में ना, हर एक एंट्री में डिस्क्रिप्शन, साइंटिफिक नेम, टेक्सोनॉमी सोर्स ऑर्गेनिज्म की इंक्लूड होती है। तो ये सब ना रटने वाले पॉइंट्स हैं, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि देखिए NCBI क्या है, रिसर्च फैसिलिटी है, लार्जेस्ट बायोमेडिकल रिसर्च फैसिलिटी है जिसने ये बनाया है जेन बैंक को। फिर जेन बैंक क्या इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल डेटाबेस है, 65 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस कंटेंट करता है और हर एक नया रिलीज़ होता है इसमें 2 महीने के अंदर। और EMBL, DDBJ, जेन बैंक डेली बेसिस पे डेटाज को एक्सचेंज करते हैं। देखिए, इसका जो सबमिशन के लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं और डायरेक्टली हम सबमिट नहीं कर सकते, इसमें क्या है, बैंकेट करके, सीक्वेंस करके टूल्स है, उससे हम जो भी हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस सबमिट करना है हम वो कर सकते हैं। किससे? बैंकेट या सीक्वेंस से। ठीक है, अब फॉर्मेट ना हम एक्चुअल में परफॉर्म करके देखेंगे कि एक्चुअल में फॉर्मेट क्या है, मतलब मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगी कि फॉर्मेट कैसा होता है। और जेन बैंक क्यों इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि क्या है, ये मेजर मॉलिक्यूलर जेनेटिक जनरल के साथ एक एग्रीमेंट करा है कि जब भी कोई नया आर्टिकल पब्लिश होगा तो ये सबसे पहले जेन बैंक में सबमिट होगा और जेन बैंक से ही उसे ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि क्या, देखिए, सबसे पहले वो वहाँ पे जा रहा है, कोई भी नया जनरल बन रहा है या फिर कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड बेस आ रहा है और समथिंग लाइक दैट, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि वो जेन बैंक में जा रहा है, तो इससे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, और रेफरेंस की बात करें तो मैंने ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स बाय शर्मा, मुंजल एंड शंकर से ये नोट्स बनाए हैं। और अब हम देखते हैं इसे वेबसाइट के थ्रू। ओके, जेन बैंक टाइप करेंगे ये गूगल पे, तो ये देखिए, ये ऐसा खुलेगा, ये जेन बैंक। ठीक है, और फिर हम सबसे पहले इसमें जेन बैंक को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी इसकी, जेन बैंक की, जो कि है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ये जेन बैंक है।
अब देखिए जन बैंक ने की पूरी डेफिनेशन इसमें प्रोवाइडेड है कि जन बैंक क्या है, फिर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डेटा यूसेज क्या है, इसमें हर चीज़ बहुत डीपली दी है अगर आपको और भी पढ़ना हो तो। ठीक है, आप सबमिट करने का भी ऑप्शन है, ये देखिए सबमिशन टूल्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें लिखा रहेगा सबमिशन के लिए ये क्या ये बैंकेट और सबमिशन पोर्टल है जो कि है एक सिक्विन भी है। ठीक है ना, ये बैंकेट तो एक है ही। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं एज इट इज़ विजिबल। तो अभी हम न्यूक्लियोटाइड ही सर्च करेंगे, जैसे कि हमें सर्च करना है डीएनए ऑफ चिंपांजी। और हम सर्च करेंगे तो ये देखिए ये सारे डीएनएस आ गए हैं। और ये अब देखना नाम भी सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ये फॉर्मेट रहता है इसमें लोकस रहेगा, डेफिनेशन रहेगी, एक्सेशन नंबर रहेगा, वर्जन रहेगा, कीवर्ड्स रहेंगे, सोर्स रहेगा, ऑर्गेनिज्म का नाम है, रेफरेंस है, ऑथर्स हैं, टाइटल है, जनरल है, पबमेड है, दैट इज़ पब आईडी है। पब आईडी क्या होती है ये ना आगे चल के मैं और ये चीज़ भी समझाऊंगी कि एक ये वेबसाइट होती है अलग से। फिर ठीक है, रेफरेंसेस है, ऑथर है, टाइटल है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती है, ओरिजिन भी इंक्लूडेड। और देखिए ये ना ये वो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस की का सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमें जब भी एनालाइज करना होता है तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये वेबसाइट ऐसी कुछ दिखती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ हो या क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और